हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की 34th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा ये सीरीज आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम होंगे उसमें सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आइए हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आंसर है 51A, मतलब 51A अनुच्छेद में ये निहित है। क्या निहित है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान में रखना कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज अब 11 है। कितनी है? 11 है। और 1976 में 10 जोड़े गए थे, 10 थे मतलब, ठीक है, 10 जोड़े गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और वो किस संविधान संशोधन के थ्रू हुए थे? 42, ठीक है, 42 संविधान संशोधन, जिसे मनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। और किस समिति के थ्रू? स्वर्ण सिंह समिति के थ्रू। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। समझ रहे हो ना अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि 11 टोटल मौलिक कर्तव्य हैं। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और वो किसके थ्रू जोड़े गए थे? 42 अमेंडमेंट हुआ था, मतलब कौन से, मतलब वो संविधान संशोधन हुआ था। 42 संविधान संशोधन हुआ था और स्वर्ण सिंह समिति के तहत हुआ था। और फिर जब अब 11 है तो 11वां कब जोड़ा गया था? 11वां जोड़ा गया था 2002 में। कब जोड़ा गया था? 2002 में, ठीक है, 2002 में। ये तो रिसेंट है, मतलब इतना पुराना नहीं हुआ है। और ये किस संविधान संशोधन के थ्रू? मतलब 86 संविधान संशोधन। 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 2002 में जोड़ा गया था और 86 संविधान संशोधन हुआ था। और इस मौलिक कर्तव्य जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसमें बोला क्या गया था? उसमें ये था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन देना है, ठीक है। समझ आया? मैंने जितने भी इसमें आपको मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो भी फैक्ट बताए हैं वो सभी ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर मौलिक कर्तव्य से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, ठीक है। अभी मैं फिर से दोबारा आपको बताती हूँ कि मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11। जब मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे? 1976 में। और कौन सी समिति के तहत? स्वर्ण सिंह समिति के तहत, ठीक है। और ये कब कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे मतलब 42 अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, ठीक है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य जो हमने जोड़ा था वो कब जोड़ा था? 2002 में जोड़ा था। और किस संविधान संशोधन के तहत? 86 संविधान संशोधन के तहत। और इसमें जो हमारी 11वीं ड्यूटी थी वो क्या थी? 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना है, ठीक है। ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 5 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है मनोज सोनी। किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? मनोज सोनी को, ठीक है। और इसके बारे में भी एक दो फैक्ट ध्यान रखना, जैसे कि ये है संघ लोक सेवा आयोग। इसका फुल फॉर्म क्या है? मतलब यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और ये किस पार्ट में है? पार्ट 14 में। कौन से में है? पार्ट 14 में ये निहित है। और इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 315 से 323 तक, ठीक है। ध्यान में रखना, 315 से 323 तक, ठीक है। 5 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मनोज सोनी को। और ये जो संघ लोक सेवा आयोग है ये किस पार्ट में है? किस भाग में? 14वें, ठीक है, 14 में, 14वें भाग में ये निहित है। और टोटल पार्ट कितने हैं? 25, मतलब 25 टोटल भाग हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3, उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर है सितार। किससे है? सितार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किससे है? सितार से। किससे है? सितार से। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है? आंसर है 15, मतलब 15। कितने में किया है? 15 में। देखो, जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन की जगह अभी फिलहाल नीति आयोग लाया गया था, जब हमारे
प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग वहाँ पे ला दिया था, ठीक है। और ये कब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 में। और अगर मैं पूछूं प्लानिंग कमीशन की कब हुई थी, तो वो हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। और इसके अध्यक्ष तब कौन रहे थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जब 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो नीति आयोग है वो तो हमारे मोदी जी लाए हैं, तो पहले भी अध्यक्ष वो ही रहे थे, मोदी जी, ठीक है। और कब स्थापना हुई थी नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। ध्यान में रखना, ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में। नीति आयोग की जगह मतलब योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग लाया गया, कौन सा कमीशन आया? तो नीति आयोग, ठीक है। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, IPL 2022 के फाइनल की मेजबानी किस शहर ने की थी? आंसर है अहमदाबाद। किसने की थी? अहमदाबाद, ठीक है। ध्यान, मैंने इससे IPL से संबंधित बताया था आपको। और पहला मैच कब हुआ था? ये तो फाइनल है, लेकिन 2022 का पहला मैच कब हुआ था? मतलब कहाँ पर हुआ था? वो था बॉम्बे में। और अगर मैं 2023 की बात कर लूँ, क्योंकि अभी तो 2023 जो भी एग्ज़ाम आएंगे तो क्या पता 2023 का पूछ ले या 2024 का पूछ ले ना। तो 2023 का पहला और आखिरी मैच कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है। ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। 2023 का जो IPL हुआ था, मतलब फर्स्ट मैच और लास्ट मैच कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद में, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद में। 2023 का ध्यान में रखना, 2023 का पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिक्स्थ, लोकसभा सचिवालय ने किस शब्द को असंसदीय नहीं घोषित किया है? आंसर है चक्कर। किसको नहीं किया? चक्कर को। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1498 में वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने डैश के लिए एक मार्ग की खोज की थी? आंसर है भारत। किसकी की खोज की थी? भारत की। ये क्वेश्चन देखो, मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको कराया था, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है ना। कौन थे, किस सन में आए थे, किसकी खोज की थी? तो ऐसे एग्जामिनर, देखो ये क्वेश्चन 3-4 शिफ्टों में पूछा जा चुका है। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके लिए होने वाली है, ठीक है। और ये आके मतलब किस पोर्ट पे आया था, ये भी पूछा जाता है। तो ये कलिकट पोर्ट पे आया था, जो कि केरल में है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? आंसर है 1944, ठीक है। 1944, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इनका क्या कहते हैं, इनको महात्मा किसने कहा था, ठीक है। जो मतलब महात्मा किसने कहा था इनको पहली बार, तो वो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और पहले मतलब इनका नाम क्या था वैसे ओरिजिनल? इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी जी का? 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है। भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा युगम सही है? फर्स्ट, शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा। सेकंड, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। तो दोनों ही कथन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल नीनो किस महासागर में विकसित होता है? आंसर है प्रशांत महासागर। किस में होता है? प्रशांत महासागर, मतलब पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। अल नीनो एक टाइप का मतलब तूफान है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा कथन शक वंश के संदर्भ में सही है? फर्स्ट, शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे। सेकंड, लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। केवल वन, मतलब केवल वन ही ठीक है, ठीक है। सेकंड गलत है, ठीक है। ध्यान में रखना। फिनोल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला एल्काइल बेंजीन का नाम बताइए। आंसर है क्यूमिन। क्या है? क्यूमिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को डैश के रूप में जाना जाता है? आंसर है रेड क्लिफ रेखा है। मैंने इसके बारे में तो मैंने स्टैटिक पॉइंट जो भी हो सकते थे मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि ये कब हुई थी, मतलब किसने कराई थी, और जिन्होंने कराई थी उनके नाम पर ही इसका मतलब इस रेखा का नाम पड़ा है। तो वो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये कब हुई थी मैं आपको बता देती हूँ फिर से। ये आज़ादी के 2 दिन बाद ही हुई थी, ठीक है। ध्यान में रखना, मतलब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 17 अगस्त को ये रेखा मतलब ड्रॉ की गई थी 1947 में, ठीक है। ध्यान में रखना ये चीज़ भी। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार डैश होता है? आंसर है त्रिकोणीय, मतलब त्रिकोणीय टाइप के होते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, टी बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी। आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है, जो टी बाला सरस्वती है उनका संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे ही पूछ लेगा ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और देखिए इसके बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान में रखना कि इनको 1947 में पद्म भूषण मिला है और 1977 में पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, ठीक है, 1977 में क्या मिला है, पद्म विभूषण, और 1947 में क्या मिला है, पद्म भूषण। ठीक है, 1947 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण। ये एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इनको कब पद्म विभूषण मिला है और कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन से सन में मिला है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको मतलब रिविजन की ही जरूरत पड़े, मतलब याद हो जाए। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही आपको याद हो जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, 1947 में पद्म भूषण, 1977 में पद्म विभूषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन से जीव त्रिकोण की नहीं होते हैं। आंसर है स्लेंटरेट। ठीक है, स्लेंटरेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता के अभूत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। आंसर है दुर्गा पूजा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में दुर्गा पूजा भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता के अभूत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। दुर्गा पूजा कहाँ का है, ये वेस्ट बंगाल का है। कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। और देखो बच्चों, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया हुआ है फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना कब हुई थी इसकी, 16 नवंबर 1945 में। ठीक है, 1945 में। और कहाँ पर हुई थी, पेरिस में। पेरिस कहाँ की कैपिटल है, फ्रांस की। ठीक है, ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है यूनेस्को के बारे में, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। आंसर है पीसी मालनोबिस। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने कई बार बताया हुआ है। इनका संबंध स्टैटिक से है। और नेशनल स्टैटिक डे कब मनाया जाता है, 29 जून को, 29 जून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डैश के दशक में हुई थी। आंसर है 1960। कब हुई थी, 1960 में। ठीक है, और किसने की थी, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, इसको मतलब हरित क्रांति के मतलब जनक कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में। ठीक है, जिनको कि मोदी ने भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, किनको, एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, और इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी। आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है। आंसर है पंकज अडवाणी। किसका, पंकज किसका संबंध है इनसे, पंकज अडवाणी का। ठीक है, अडवाणी का, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है, टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या मतलब क्या है, ये पूछा गया है। तो 47.78। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है। आंसर है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 74। ठीक है, आर्टिकल 74, 74। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्षत्रिय नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक डैश द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। आंसर है महापुरुष शंकर देव। ठीक है, और क्षत्रिय कहाँ का डांस फॉर्म है, असम का। पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने आपको। AEB डे कोटवास ने किस वर्ष ऑक्सीजन के वजन के अनुरूप 16 इकाई की परिधि वाले एक बेलन के परितः तत्वों का रेखांकन करके परमाणु भार द्वारा तत्वों की विन्यासित किया था। 1862 में। कब किया था, 1862 में। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो डेली इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC जी के ऊपर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि हम सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।
तो ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।